जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं भारत जागटिया। आज हम अध्ययन करेंगे यानी जो राजस्थान परीक्षा होने वाली है, राजस्थान पुलिस परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इंडिया लेवल पर, या हम बात करें विश्व वर्ल्ड लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं देश और संसद, यानी जिस प्रकार हमारा 3 समूह मिलते हैं, जैसे राज्यपाल, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर जिस संघ को हम बोलते हैं संसद। उसी प्रकार भारत में तो हम संसद बोलते हैं, तो अमेरिका के अंदर उसे बोलते हैं कांग्रेस, और अफगानिस्तान के अंदर उसे सोरो कहा जाता है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है, ईरान में इसे क्या कहा जाता है यानी मजलिस कहा जाता है। तो भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस, अफगानिस्तान के अंदर सोरो और जापान के अंदर डाइट और ईरान के अंदर मजलिस। अब हम देखते हैं देश और राष्ट्रीय पुष्प। जैसे सबसे पहले बात करें कि हमारा भारत देश है, भारत देश का और राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। उसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम का है गुलाब, और जर्मनी का है वो है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर है वो जर्मनी का है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन तो यानी जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, जिसके अंदर साइंस के अंदर पारिभाषिक शब्द, जैसे मानव होता है, मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, और कीट का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी, और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है। भाषा कहलाती है फिलोलॉजी, और रोग कहलाता है पैथोलॉजी, यानी जो मानव रोग होता है उसका अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, और जो जीव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है वो जूलॉजी कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है, और फुफुदी होती है फुफुदी, उसका जो अध्ययन होता है माइक्रोलॉजी कहलाता है। और ये जो हृदय होता है इनका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। रक्त का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। इसके बाद में हम देखते हैं उपकरण एवं माप, यानी जो उपकरण यानी किस जो मापन करते हैं, जैसे हम समुद्र की गहराई मापते हैं वो किस उपकरण से मापते हैं, तो समुद्र की जो गहराई मापते हैं वो मापते हैं फेदोमीटर में। वायु का दबाव मापते हैं वो मापते हैं वेरोमीटर में। और यानी वातावरण की जो आप सापेक्षिक आर्द्रता होती है, आर्द्रता बोलते हैं नमी को, नमी को जो यानी वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता होती है उसे मापते हैं हाइग्रोमीटर में। और तापमान को थर्मोमीटर में मापते हैं। विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर में, यानी एमीटर में विद्युत धारा को मापते हैं। ये मोस्ट है और 2018 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो एमीटर को किस में मापा जाता है, यानी विद्युत धारा किस में मापा जाता है, तो एमीटर से। इसके बाद में दूध की जो शुद्धता होती है, यानी दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है लैक्टोमीटर। वर्षा को हम रेन गेज से मापते हैं। भूकंप को हम सीस्मोग्राफ से मापते हैं। उष्मा को मापते हैं कैलोरीमीटर में। और जो मानव यानी भोजन करता है उसे भी कैलोरीमीटर में मापा जाता है। तो उष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरीमीटर। इसके बाद में हम देश और राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है कंगारू। या तो भारत का क्या है अशोक चक्र, जो सारनाथ से लिया गया है, अशोक चक्र है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं, यानी ईरान का क्या है गुलाब का फूल, स्पेन का है वो गरुड़ पक्षी, अमेरिका का है गोल्ड रोड, कनाडा का है सफेद लिली, ब्रिटेन का है गुलाब का फूल, पाकिस्तान का है चांद सितारा। और देश और महाद्वीप, यानी कौन सा देश किस महाद्वीप में है, तो भारत है वो एशिया महाद्वीप में है, घाना है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका, ब्राजील है वो दक्षिणी अमेरिका, फ्रांस है वो यूरोप, फ्रांस है यूरोप, भारत है एशिया, घाना अफ्रीका, कनाडा उत्तरी अमेरिका, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद में हम देखते हैं देश और नदी, यानी कौन सा देश किस नदी के किनारे पर है। इंग्लैंड है वो टेम्स नदी के किनारे पर है, ऑस्ट्रेलिया है वो यारा नदी के किनारे पर है, फ्रांस सीएन नदी के किनारे, इटली पो नदी के किनारे है, जर्मनी राइन नदी के किनारे है, ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी किनारे है, चीन है वो यांग शी क्यांग यानी यांग टी शी क्यांग या यांग शी क्यांग के नदी के किनारे है, अमेरिका है वो मिसिसिपी और मिसौरी, ये 2 नदियों के किनारे है, मिसिसिपी या मिसौरी ये नदियों के किनारे है, चीन यांग टिशिक्यांग, ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब, जर्मनी ईरान, इटली पो, फ्रांस सीएन, और ऑस्ट्रेलिया यारा, और इंग्लैंड है वो टेम्स नदी के किनारे है। उसके बाद में मात्रा और इकाई, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे भार है, भार का यानी इकाई होती है वो होती है किलोग्राम, यानी किलोग्राम को भार में मापते हैं। केल्विन यानी तापमान को केल्विन में, द्रव्य को लीटर में, कार्य को जूल में, और विभव को वोल्ट में, चुंबकीय क्षेत्र यानी
टेक्साना में समय होता है उसे सेकंड में मापते हैं। दीप्ति होती है उसे कंडेला में मापते हैं। दबाव होता है वो पास्कल से मापते हैं। विद्युत धारा होती है उसे एम्पियर से मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर से मापते हैं। उसके बाद में जो अन्य आविष्कार हुए थे यांत्रिक खोजें, जैसे मीटर यानी मोटर कार था, उसका जो आविष्कारक था यानी वैज्ञानिक था उसका नाम है ऑस्टिन। क्या नाम है? ऑस्टिन। और फाउंटेन पेन होता है वो उसको खोजा गया था 1884 में वाटरमैन के द्वारा। और पनडुब्बी का जो आविष्कारक था उसका नाम था बुशवेल। क्या नाम था? बुशवेल। हेलीकॉप्टर का था वो था 1909 के अंदर हेलीकॉप्टर को खोजा था, यानी बनाया था किसने? वर्कैट ने। वर्कैट ने हेलीकॉप्टर बनाया था कब? 1909 के अंदर। और फाउंटेन पेन 1884 में वाटरमैन, पनडुब्बी बुशवेल, हेलीकॉप्टर वर्कैट वर्कैट। इसके बाद में हम देखते हैं कि यानी जो रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर को जो खोज की थी वो कोल्ट ने की थी। रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? कोल्ट ने। न्यूमेटिक टायर की खोज की थी डनलव ने। और टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। और दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने 1609 में की थी। डायनमो की खोज फेराडे ने की थी। डायनमो की खोज फेराडे ने की थी। साइकिल की खोज की सी मैकमिलन। और टाइप राइटर की जो खोज की थी वो 1868 में की थी सोल्ज ने। और मिलिट्री टैंक की जो खोज की थी 1914 के अंदर मिलिट्री टैंक की यानी बनाया गया था वो स्यूटन ने बनाया था। स्यूटन ने हवाई जहाज बनाई थी राइट वंदर्स या बंधु भी आता है कहीं कहीं, तो ये राइट बंधु ये दो मित्र थे, उन्होंने हवाई जहाज बनाई थी। टेलीफोन की जो खोज की थी वो वर्लिन ने की थी। और प्रिट्स प्रेस की जो खोज की थी वो कैक्सटन ने की थी। विद्युत बल्ब की जो खोज की थी यानी ग्रामोफोन, दोनों की एक साथ यानी जो खोज की थी वो की थी 1878 के अंदर यानी एडिसन ने। बल्ब, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन। ये राजस्थान पुलिस के अंदर यानी इंडिया लेवल के जीके बन जाते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसके अंदर हम बात करें दो यानी स्टीम इंजन था, उसे हम जेम्स वॉट ने उसकी खोज की थी स्टीम इंजन की, जेम्स वॉट। और जो ट्रांजिस्टर था उसकी खोज की थी शोकली ने। ट्रांजिस्टर यानी जो कंप्यूटर के अंदर उपयुक्त होता है उसकी खोज की थी शोकली ने। और वेरोमीटर की खोज की थी टोरिसेली ने। वेरोमीटर की खोज किसने की थी? टेरी सोली ने। और जो कंप्यूटर है उसका जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब हम देखते हैं नगर और संस्थापक। श्रीनगर का जो संस्थापक था वो अशोक था। अशोक ने श्रीनगर बसाया था। आगरा है वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। अमृतसर है वो गुरु रामदास ने बसाया था। और जयपुर है वो स्वाई जय सिंह के समय यानी 17 नवंबर 1727 को बसाया गया था स्वाई जय सिंह के समय। फिरोजाबाद है वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसके बाद में हम देखते हैं धर्म और पूजा स्थल। जैसे हिंदुओं का दो धर्म यानी हिंदू जहाँ पर जाते हैं या धोख लगाते हैं उस स्थान को बोलते हैं मंदिर, यानी हिंदू कहाँ धोख लगाते हैं? मंदिर के अंदर। मुस्लिम किस कहाँ लगाते हैं? मस्जिद के अंदर। मस्जिद में यानी मुस्लिम धोख लगाते हैं, हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है यानी जहाँ पर देव की पूजा की जाती है। और ईसाई धर्म में गिरजाघर बोलते हैं। सिख में इसे क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा बोलते हैं। तो ईसाइयों में गिरजाघर, सिख में गुरुद्वारा, मुस्लिम में मस्जिद, हिंदू में मंदिर। यानी ये अब आपने देख लिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे शेयर भी करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।